स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि कल बहुपद का बेसिक बात करें तो फार्मूला और उसमें जो भी टॉपिक बात होती है ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन के लिए उसमें बता दिया गया था पिछले वाले वीडियो में। आज जो हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 और ये बहुपद का चैप्टर है। इसमें हम आपको आज क्वेश्चन को प्रोवाइड कराएंगे और क्वेश्चन बताएंगे कि किस तरीक़ा से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। यदि वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की चैप्टर देखते हैं पॉलिनोमियल्स, इसे हिंदी में कहते हैं बहुपद। ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहना है। जैसा कि क्वेश्चन दिया है आपके पास, कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापित कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें पहले कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के पहले शून्यक। शून्यक मतलब क्या होता है कि आपका एक्स का वैल्यू आपको पता करना है। तो सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको एक सवाल दिया है जिसका गुणनखंड करेंगे तो शून्यक निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप शून्यक निकाल लीजिए। जैसा कि क्वेश्चन है x² - 2x - 8 = 0। यदि इस क्वेश्चन को आप लोग को गुणनखंड के रूप में पहले बनाना पड़ता है, तो ये गुणनखंड के रूप में अगर आप लोग को आता है तो आप लोग भी कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए हम बनाते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है गुणनखंड। तो गुणनखंड के बारे में यदि बेसिक वीडियो आपको जानना है तो पीछे वाले में जाके देख सकते हैं, पिछले वाले वीडियो में अपलोड किया गया है। इसमें आपको हम सीधा सा सवाल बताएंगे। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। x² है तो यहाँ पे x² हो जाएगा। सीधा हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। हो गया। अब चलिए ये आ गया, लेकिन आपको गुणनखंड में पता होना चाहिए कि बीच वाला को हमेशा जोड़ या घटा करना होता है और उसी संख्या को आगे वाला को देखना है गुना करने के बाद वो संख्या मिलता है या नहीं। बीच वाला को हमेशा क्या करना होता है, जोड़ या घटा करने पे मिलना चाहिए। उसी संख्या को फिर गुना करने से हमें अगला जो अचर पद में रहता है वो भी मिलना चाहिए आपको। तो हम इधर से करके देखते हैं ये वाला कहाँ से लाएंगे, तो ये जो हम खंड किए हैं इसको इसमें से लेंगे। तो x² और 2 दूनी 4, 4 में से यदि 2 घटा दिया जाए तो 2 मिल जाएगा। यदि 4 को 2 से गुना कर दिया जाए तो 8 मिल जाएगा। तो इस तरीक़ा से मेरा ये दोनों कंडीशन बन रहा है। तो यहाँ पे ये भी देखना है कि साइन किस में है, साइन माइनस में है तो हमेशा बड़ा वाला माइनस में जाएगा। तो -4x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। चिन्ह माइनस होगा किस लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 बड़ा है, 4 की संख्या बड़ा है और ये धन ऋणात्मक में है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आ गया। तो 4 में से 2 गया 2, माइनस बड़ा है इसीलिए यहाँ माइनस आया और 2x मिल गया आपका। -8 = 0। अब 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे माइनस कैसे आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस तो घटा दिए, तो -4 अब +2। अब इसको गुना कीजिएगा तो 4 दूनी माइनस में 8 नहीं मिल जाएगा, मिल गया। माइनस में 8 लाना था तो माइनस में 8 भी मिल गया। तो इस तरीक़ा से हमें ये खंड हो गया। अब हमें x का वैल्यू पता करना। तो x का वैल्यू कैसे पता करेंगे, यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये x का पावर 2 है। तो ये x का पावर 2 है तो हम x को 2 बार ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों के पावर 1 रहता है। तो x का पावर कितना हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम x का वैल्यू, x को 2 बार लिख सकते हैं। तो आपका x का वैल्यू 2 मिल जाएगा। तो इधर 2x है, इधर 1x है, दोनों में x मिल रहा है तो 1x कॉमा ले लेंगे। तो 1x जो कॉमा लेंगे तो कॉमा का मतलब होता है जिसको कॉमा लिए उससे उस सभी में भाग। तो इससे इस सब दोनों में भाग करेंगे। x से यदि x² में भाग करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, x से एगो x कट जाएगा, आपके पास 1x बचेगा। तो यहाँ पे आप सीधा से x रख देंगे। आप यदि x से x² में भाग देंगे तो x का स्क्वायर का मतलब हुआ x 2 बार है, तो एगो x से एगो x कट जाएगा तो 1x बचेगा आपके पास। फिर माइनस है तो आप सीधा सा माइनस डाल दीजिए। x से x कट गया, क्या बचा आपके पास 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर लीजिए। अब ये चिन्ह है प्लस तो यहाँ पे प्लस डाल दीजिए। अब कॉमा वहाँ लिया जाता है जब कोई एक पहाड़ा से डबल संख्या कटता हो,
तो देखिए दुकान की पहाड़ा से 2 कट रहा है और 8 भी कट रहा है, लेकिन चारकान की पहाड़ा से 2 नहीं कट रहा है, 8 कट रहा है। तो हमें दोनों को काटना है जो वो एक संख्या से जो कट जाए। तो 2 से देखिए दोनों कट रहा है, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपके पास x बच गया। फिर प्लस माइनस माइनस 2 से 8 में भाग दिया तो क्या बचा आपके पास 4 बराबर 0। और कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब जब भी आप गुणनखंड बनाइएगा तो आप देखिएगा कॉमा लेने के बाद जो संख्या बचता है वो हमेशा ये दोनों का मान बराबर ही होगा, हमेशा। अगर बराबर नहीं है तो आपका सवाल गलत है, अगर बराबर है तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। अब क्या होता है, एक बार जो हमने कॉमा लिया उसको एक बार लिखना है, ठीक है, और जो आपको दोनों तरफ जो बराबर आया था उसको एक बार लिखना है। अब हमें x का वैल्यू पूछ रहा है, तो x का वैल्यू के लिए हमें बराबर में 0 कर देना है, इसमें भी 0 कर देना है। अब x बराबर -2 हो जाएगा और x बराबर ये हो जाएगा 4। देखिए यहाँ तक तो हमको बोल दिया कि आप शून्य ज्ञात कर लीजिए, हमने शून्य निकाल लिया। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन कि शून्यकों का योग और गुणांकों के बीच को संबंध को सत्यापित कीजिए। संबंध मतलब ये होता है कि आप इस दोनों का रिलेशन बनाइए और देखिए क्या रिलेशन दोनों का बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो आपका ये सवाल सही है, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आपका सवाल गलत है। बात समझ गए यहाँ? देखिए अब हमको क्या करना है, ये जो आया x का वैल्यू -2 और x का वैल्यू 1 4, इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। किस लिए? क्योंकि आगे हमको प्रूफ करना है कि ये सवाल रियल में सही है या गलत है। अब हम यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए, अब एक नोट बनता है जो कि मैंने आपको कल बताया था कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। तो उसमें से a, फिर दूसरा b और तीसरा c अचर पद होता है। ये इसका कोई वैल्यू होगा, इसका कहीं ना कहीं कोई मान होता है। तो जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यदि कोई नहीं दिया है अचर पद में मान तो आपके इसके पीछे हमेशा एक रहता है, जब नहीं दिया रहेगा तब, नहीं तो यहाँ पे कोई संख्या दिया रहता है। जैसे कि यहाँ दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है तो आपको a के जगह पे क्या दे दिया 1, तो आपका a का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। b का वैल्यू -2, तो -2 रखना है आपको। c में -8 है तो -8। अब ये क्या है, नोट है। नोट मतलब कि मानक रूप, मानक रूप मतलब a b c, बताए थे ना आपको मानक रूप, बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। तो a का वैल्यू कहीं ना कहीं सवाल जब बनाइएगा तो दिया रहेगा आपको, जिसके जैसे कि इसमें नहीं दिया है। तो अगर नहीं दिया है तो 1 छिपा हुआ है, अगर दिया है तो फिर कोई बात ही नहीं, a का मान रखना है आपको a के जगह पे। अब हम रख दिए। हमें कह रहा है कि आप शून्यकों का योग भी ज्ञात करना है और शून्यकों का गुणनफल भी। तो शून्यकों का योग मतलब हम बताए थे आपको अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a। अब इसका वैल्यू कहाँ से लगाएंगे और इसका वैल्यू कहाँ से लगाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा। और जो बच्चे नए हैं न्यू सेशन में ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो है ना, इधर वाला जो सूत्र बन के आएगा उसको छोड़ देना। अभी इधर वाला अल्फा प्लस बीटा को हमेशा जो हम x का जो शून्यक निकाले हैं इधर से लेना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बोले हमने अभी, अल्फा प्लस बीटा का जो हमेशा मान होगा, जो आप शून्यक निकालिएगा x का मान, उसको अप्लाई करना है। अब देखिए हम आपको दोनों तरफ का मान बराबर करके दिखाते हैं। अल्फा का मान -2 तो यहाँ पे -2, प्लस बीटा का मान 4 तो 4 रख दीजिए। फिर ये वाला जो सूत्र बन के आता है, ये वाला आपको हमेशा नोट से लेना है। तो नोट हमने क्या माना था, a b c, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू -8। तो b का जो वैल्यू है वो b का वैल्यू कितना है आपके पास -2 और a का वैल्यू 1। देखिए अब माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, 4 में से 2 गया 2। लेकिन अब कहेंगे कि आप यहाँ पे माइनस क्यों नहीं दिए, भाई यहाँ पे प्लस में बड़ा है तो इसीलिए प्लस में 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2 अब बट्टे में 1, यानी 2 बराबर 1 से 2 में भाग देंगे 2। क्या अल्फा प्लस बीटा LHS बराबर RHS मिला।
अब यहाँ तक तो आपको लगता है कि मेरा सवाल सही है क्या? अब इसी को कह रहा है कि आप अल्फा गुने बीटा भी करके दिखाइए, क्या उस पर आपका सवाल सही है? चलिए हम उस पर भी करके दिखाते हैं आपको। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिए। चलिए अब हम आपको अल्फा गुने बीटा पे निकाल के दिखाते हैं। ये रहा आपका अल्फा प्लस बीटा, जिसे हिंदी में कहते हैं शून्यकों का योग। अब रहा आपके पास अल्फा गुने बीटा बराबर C/A, जो कि कल हम फार्मूला आपको कल की वीडियो में बताए थे। अल्फा गुने बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान है -2 तो -2, बीटा का मान है 4 तो 4, C का मान है माइनस में 8 रख दीजिए, अल्फा का मान है 1 तो 1 रख दीजिए, प्लस इसके पीछे छिपा रहता था प्लस माइनस, माइनस 4 दूनी 8 बराबर 1 से -8 में भाग देंगे तो माइनस में 8, माइनस से माइनस काट दीजिए, 8 बराबर 8। क्या आपका पिछले वाला 2 बराबर 2, अल्फा गुने बीटा 8 बराबर 8 बराबर मिला? बिल्कुल मिल गया। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये जो आपका जो सवाल है ना, ये शून्यक वाला, ये सही है। आपका जो ये x का वैल्यू, आपको आंसर यहीं तक रहेगा, x का बराबर -2 और x बराबर 4। ये कब? ये आपको ऑप्शनली में मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। जब आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, इसी तरीक़ा से सवाल दे दिया रहेगा और बोलेगा आपको शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक में आपको ऑप्शन में लिखा रहेगा 2,4 -3,2 2,-4 -2,4। तो आप खंड करके देखेंगे, x का वैल्यू निकाल के देखेंगे, जो आएगा आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसको, अगर यही क्वेश्चन को यदि 2 नंबर में पूछ रहा है या 5 नंबर में पूछ रहा है और कह देगा कि इस क्वेश्चन का निकाल लीजिए शून्यक, उसके बाद कहेगा, उसी में लिखा रहेगा शून्यकों का योग तथा गुणनफलों के बीच को संबंध को सत्यापित करें, तो आपको यहाँ तक की प्रोसेस बनाना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको बेसिक ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करना है। अगर शून्य कह रहा है तो सीधा सा आपको x का वैल्यू दोनों तरफ का निकाल दीजिएगा, दोनों का आपका आंसर कंप्लीट। लेकिन अगर सत्यापित करने के लिए क्या देगा तो आपको अल्फा भी लगाना है, अल्फा गुने बीटा भी, और अल्फा प्लस बीटा भी लगाना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रहे, गलती नहीं कीजिएगा। अब बताइए वीडियो कैसा लगा? अगर ये समझ में आ गया है तो आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग भी इसे बनाइए, कोशिश कीजिए। नहीं बनेगा तो फिर हम बता देंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसे मिटा देते हैं। सेम प्रोसेस है, इसमें हम सिर्फ नंबर डाल दिए, आपको यहाँ से इसको गुना कर लेना है। इसके बाद आप लोग बनाइए, और जहाँ भी दिक्कत आता है तो कमेंट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि फेसबुक पे है, नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, आज 2 क्वेश्चन हमको एक बता दिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगर नहीं बनेगा तो हम इसको भी बता देंगे, और बहुत सारी क्वेश्चन है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हर एक वीडियो आपको अपलोड होता है शाम को 7 बजे, आप वीडियो जाके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।